पहला शमूएल अध्याय 1। एल्काना और उसका परिवार सिंधु में। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह प्रेमी था और सूब के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहां होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तभी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी शौक इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? हन्ना और एली। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। शमूएल का जन्म और अर्पण। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा, तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए, तब तक यहीं ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छुड़ाने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एटा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई
और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हन्ना की प्रार्थना, 1 शमूएल 2 अध्याय। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोड़ने वाला है। सूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक तीन नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे सीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे, और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। बालक शमूएल सीलो में। परम शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा धागा बनाकर
जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एली और उसके पुत्र। एली तो अति बुरा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटे, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तभी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। पर शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। एली के परिवार के विरुद्ध भविष्यवाणी। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के सारे हक न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बुरा होने न पाएगा। इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तभी तुझे मेरी धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बुरा न होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी बेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इन बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होप्नी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। पहला शमूएल 3 अध्याय। शमूएल को यहोवा का दर्शन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था
और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। तब जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित तो मेल बलि में कभी होगा और न अन्न बलि से। एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। शमूएल, पहला शमूएल 4 अध्याय। वाचा के संदूक का छीना जाना। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले।
और उन्होंने एबनेजेर के आसपास छावनी डाली और फिलिस्तियों ने एपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तियों ने इसराइल के विरुद्ध पाँति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली फिलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इसराइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इसराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मांग लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के 2 पुत्र होप्नी और फिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इसराइली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फिलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसी महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फिलिस्तियों, तुम हिया बनो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इसराइली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इसराइली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए। एली की मृत्यु। तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट दे रहा था। और जो ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचाने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इस्राएली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। फिनहास की विधवा की मृत्यु। उसकी बहू फिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने तो उसके आसपास खड़ी
उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति की कहा। उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इसराइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इसराइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। पहला शमूएल 5वां अध्याय। वाचा का संदूक फिलिस्तियों के देश में। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजेर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अश्दोद में दागोन की डेवढ़ी पर पांव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकाली। यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इस्राएल के देवताओं के संदूक से क्या करें? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिलटियां निकलने लगीं। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा तब वो एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था और जो मनुष्य न मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। पहला शमूएल 6वां अध्याय। वाचा के संदूक की वापसी। यहोवा का संदूक फिलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब फिलिस्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलवाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना। उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? वे बोले, फिलिस्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों की भी मूर्ति बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश भर से उठा ले। तुम्हारे देवताओं और देश
देश पर से उठा ले। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो कि जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए। तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया और क्या वे चले न गए? इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी दो दुधारी गायों लो जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर पे लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोषबलि की रीति से दोगे उन्हें दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश का तो चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई है, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह हमार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई। उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात दो दुधारी गायें लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया, वे सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली गई और न दाहिने मुड़ी और न बाएं, और फलिस्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक गए। बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक समेत जो साथ था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया। और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। यह देखकर फलिस्तियों के पांचों सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियां जो फलिस्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दे दी थी, उनमें से एक तो अश्दोद की ओर से, एक अज्जा, एक अस्कलोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वह सोने के चूहे क्या शहर पनाह वाले नगर, क्या बिना शहर पनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक रखा गया था वह वहां फलिस्तियों के पांचों सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर आज तक बेतशेमेशी यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्यत्यारीम के निवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजी, फलिस्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। पहला शमूएल 7वां अध्याय। तब किर्यत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। न्यायी के रूप में शमूएल नबी के कार्य। किर्यत्यारीम के संदूक को रखे हुए
बहुत दिन हुए अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इसराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तीयों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इसराइलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इसराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इसराइलियों का न्याय किया। जब फिलिस्तियों ने सुना कि इसराइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इसराइलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इसराइली फिलिस्तियों से भयभीत हुए और इसराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल ने इसराइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इसराइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इसराइलियों से हार गए। तब इसराइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब फिलिस्ती दब गए और इसराइलियों के देश में फिर न आए। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा और एक्रोन और गत तक जितने नगर फिलिस्तियों ने इसराइलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इसराइलियों के बस में आ गए और उनका देश भी इसराइलियों ने फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाया और इसराइलियों और मोरियों के बीच भी संधि हो गई। शमूएल जीवन भर इसराइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूमकर उन सब स्थानों में इसराइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इसराइलियों का न्याय करता था और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया, हालेलुया।